चीर डाला पूर्वी यूक्रेन। ट्रंप बोले, पुतिन ने निभाया वादा। अब आप ये जान लीजिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के ताजा हमलों पर रूस के खिलाफ सख्त बयान क्यों नहीं दिया। दावों के मुताबिक दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़िया को निशाना बनाकर किए गए रूसी हमले में कम से कम 2 किशोर मारे गए और 9 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में 24 घंटे का हवाई अलर्ट जारी किया गया। कीव में अधिकारियों ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की क्षतिग्रस्त ऊर्जा सुविधाओं पर इस साल का सबसे शक्तिशाली हमला किया, जिससे कड़ाके की ठंड के बीच लाखों लोग बिना हीटिंग के रह गए और 4 साल के युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत से पहले ये हमला हुआ है। हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत अनुरोध पर रूस और यूक्रेन के बीच एक छोटा ऊर्जा युद्ध विराम हुआ था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के कहने पर 7 दिन के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर सहमति जताई थी। यह अस्थायी युद्ध विराम 25 जनवरी 2026 यानी रविवार से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 यानी रविवार तक चला था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए यूक्रेन में पड़ रही भीषण ठंड -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस का हवाला दिया गया था। ट्रंप ने कैबिनेट बैठक में कहा था, इतनी ठंड में लोगों पर मिसाइलें दागना ठीक नहीं है, और पुतिन ने उनके इस मानवीय अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। जैसे ही 7 दिनों की यह समय सीमा समाप्त हुई, रूस ने फिर से हमले शुरू कर दिए। हमले 2 फरवरी 2026 की रात से दोबारा शुरू हुए और 3 फरवरी 2026 की सुबह तक रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। फरवरी में तूफानी हमला, 521 हमलों से यूक्रेन के उड़े चीथड़े। पूर्वी यूक्रेन में पिछले 24 घंटे में जिस तरह से रूस ने 521 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, उसने यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान ईरान की तरफ गया है, उसके बाद से रूस ने बिना किसी शोर शराबे, बड़बोलेपन के पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से जीतना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने जनवरी से फरवरी महीने में ही 300 से 400 वर्ग किलोमीटर नया इलाका पूर्वी यूक्रेन में जीत लिया है। पुतिन इस वक्त ऐसा कोई भी जुनूनी कदम नहीं उठा पा रहे हैं जिससे राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान रूस यूक्रेन जंग की तरफ जाए। आप पुतिन और ट्रंप के आपसी तालमेल का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ट्रंप से पूछा गया कि पुतिन ने यूक्रेन पर फरवरी महीने का सबसे प्रचंड हमला किया है, तो ट्रंप ने मीडिया से 2 टूक कहा कि पुतिन ने अपना वादा निभाया है। उन्होंने रविवार के बाद हमला किया है। पुतिन ने मुझसे वादा किया था कि रूस रविवार को हमला नहीं करेगा। यानी यूक्रेन पर रूस का जो सबसे खूंखार हमला फरवरी महीने में हुआ है, उसे लेकर ट्रंप पुतिन का ही पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने एक बार में ही पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 3 बड़े इलाकों पर 71 बैलिस्टिक मिसाइलें और 450 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि पिछले 30 दिनों में रूस किस तरह से यूक्रेन को रौंद रहा है। कुचल डाला पूर्वी यूक्रेन, देखते रह गए ज़ेलेंस्की ट्रंप। 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अकेले पूर्वी मोर्चों में 300 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले हुए हैं। रूसी फाइटर जेट्स डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, चर्निव, ज़ापोरिज़िया, लुहांस्क में लगातार बम
और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। कमजोर हो चुका यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त रूसी मिसाइलों और ड्रोन को उस तादाद में नहीं मार पा रहा है जैसे पहले मार रहा था। दावा किया गया है कि अमेरिका की तरफ से जासूसी सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी और डेटा यूक्रेनी सेना को नहीं मिल पा रहा है। खबर है कि केवल नेटो देश फ्रांस ही अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए यूक्रेनी सेना की मदद कर रहा है, लेकिन ये मदद रूसी हमलों को नहीं रोक पा रही है। यही वजह है कि रूस ने जब से -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस की भीषण ठंड के बीच यूक्रेन पर हमला किया तो ज़ेलेंस्की की चीखें निकल पड़ी।